हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। और ये 1 जुलाई का है, मतलब कल का वीडियो। फर्स्ट डे स्कूल का बच्चों का, और जाना था आफ्टर लॉन्ग टाइम। बाहर स्कूल जा रहे हैं, अप्रैल में गए थे और फिर उसके बाद समर वेकेशन हो गया था, तो मतलब अब जा रहे हैं स्कूल। कल मतलब कल गए थे और फिर मैंने बेटे को उठा दिया। सबसे पहले तो मैं उठी, और कल मैं बता रही हूँ वाकई में मतलब लेट भी हो गया था इतनी जल्दी से, क्योंकि 7 बजे का स्कूल था। 7 बजे मतलब इनको घर से निकल जाना था, फिर वहाँ पे असेंबली होती, प्रेयर होती, इसलिए उनको 7 बजे निकल जाना था। और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है क्योंकि गेट पास अभी नहीं बना है, तो प्रॉब्लम होती है, अंदर तक नहीं जाने देते। बाहर एयरफोर्स गेट के पे ही छोड़ देना पड़ता है, बाद में फिर बच्चों को अंदर पैदल चल के जाना पड़ता है। छोटी वाली बेटी मेरी अभी इतनी छोटी है कि उसको टाइम लगता है और वो थक भी जाती है, क्योंकि फर्स्ट डे था तो बच्चों का थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। फिर मैंने सिंपल सी सब्जी बना दी, आलू की, और पराठे बना दिए। अपने बेटे को उठा दिया, उसने ब्रश व्रश किया। ब्रश करने के बाद वो खुद ही चला गया था नहाने। मैंने कहा बेटा आप नहा लो जल्दी से जाके। मेरी दोनों बेटियां तो तैयार हो गई थी। वो थोड़ा उनको पहले उठाना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा धीरे धीरे करती हैं, ऊपर से वो 2 हैं, तो फिर बाकी सारी तैयारी मैंने उसके टिफ़िन की, पानी बोतल भर दिया और टिफ़िन सब पैक कर दिया उसका। फिर मैंने उसकी ड्रेस प्रेस नहीं करी थी रात में। मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में कर दूँगी, बट मॉर्निंग में आप जितना काम ज़्यादा मतलब कम होगा आपके पास उतना ही ठीक है, क्योंकि समय कब भाग जाता है पता ही नहीं चलता। फिर मैंने जल्दी जल्दी उसके ड्रेस प्रेस करके रख दिया। इतने मेरा बेटा भी नहा ही रहा था, फिर भी मैंने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा जल्दी आ जाओ क्योंकि लेट हो रहा है, फर्स्ट डे है आपका, इस दिन तो मतलब जल्दी जाना है। सही है, ठीक रहता है जाना। और अपने बच्चे को तैयार करो, इतने दिन बाद वो स्कूल जा रहा था तो मुझे अपने स्कूल डेज़ याद आ गए। मतलब मुझे भी मेरे कि हम लोग भी उठते थे, और हम लोग तो मुझे इतना याद है, जितना मैं अपने स्कूल टाइम वाला टाइम इतना याद है, जब जितनी बड़ी थी मैं, तो फिर हम लोग तो खुद करते थे, सब कुछ खुद करना पड़ता था। बाकी लंच वंच का भी याद नहीं है, सिंपल पराठा सब्जी यही सब लेके जाते थे, मैगी वैगी ये सब नहीं, और पिज़्ज़ा वीज़ा ये सब तो अब बच्चे इतना वो हो गया है कि बच्चे लेकर जाते हैं। मैंने उसकी ड्रेस प्रेस करी, अभी तक नहीं आया था वो नहा के, और मेरी दोनों बेटियां तैयार हो गई। फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी तैयार करा, और उसके डैडी जो है, मतलब उसके चाचू जो है, दोनों बच्चों को लेके नीचे उतर गए थे। और फिर पास नहीं मिल रहा था, हम लोग ने मतलब इतना याद ही नहीं किया। मैंने कहा सुबह मिल जाएगा। फिर वो फाइनली चला गया स्कूल, फिर मैं आ गई। मैंने कहा अब सब कुछ काम कर लें, क्योंकि अब तो डेली रूटीन स्टार्ट हो गया है। अब जल्दी उठ के सारा काम, हस्बैंड को भी ऑफिस, उनका भी हाई कोर्ट स्टार्ट है, लेकिन वो कल नहीं गए क्योंकि कल मनीष के घर में था फंक्शन, वही तरह का उनको जाना था, तो वो तो सो ही रहे थे आराम से, वो लेट से उठे। फिर मैंने सब ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिया, वो सो ही रहे अभी, वो देर से उठे थे। उनको नहीं जाना, कल हाई कोर्ट नहीं गए थे, आज गए हैं वो हाई कोर्ट। तो फिर मैंने सब्जी बनाई, सब्जी कट करके रख ली थी पहले ही, अनियन कट कर ली। और मैं सब्जी बताऊंगी, आप उसका नाम बताइएगा कि सब्जी को क्या कहते हैं, उसका नाम ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ये सब्ज़ी आप इसका नाम ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका नाम नहीं पता है कि सब्ज़ी को क्या कहते हैं। एक बार और मैं बना चुकी हूँ इसे, ये सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ, तो शायद ये समर में ही मिलती है, शायद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने समर में ही बनाई थी सब्ज़ी। फिर एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी, अरहर की दाल बनाई थी। सिंपल खाना मैंने कहा बनाऊँगी, क्योंकि शाम को तो जाना ही है वहाँ पर, इसीलिए तो सिंपल खाना। और कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मतलब एक तो बारिश भी हो रही है, ऊपर से उमस हो रही है, उमस भी हो रही है कि मतलब काम करते समय तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है। आप बैठे हो, रिलैक्स है, पंखा चल रहा है तो ठीक है। फिर मैंने वही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई, प्याज व्याज कट करके डाली उसमें, और ग्रीन चिली कट करके डाल दी थी, और उसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया था। हल्का सा पानी डाला था उसमें, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। फिर मेरा सारा खाना रेडी हो गया। दाल भी मैंने कुकर में से पलट ली थी, फिर चावल चढ़ा दिए। फिर थोड़ी देर रिलैक्स हुई, मैंने कहा पहले पानी पी लेती हूँ, क्योंकि पानी, खाना खाओ चाहे ना खाओ लेकिन पानी ज़रूर पियो। फिर हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्होंने भी नहा लिया, पूजा वूजा कर ली। फिर उनको मैंने खाना निकाल के दिया, जो बनाया था सिंपल दाल चावल सब्ज़ी रोटी, ये वही वाली सब्ज़ी थी। सब्ज़ी अच्छी बनी थी, सूखी सूखी सब्ज़ी बनती है तो अच्छी लगती है।
ये वाली, और एक अचार दिया उनको। इस बार जो हमने आम का अचार डाला है बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, एकदम मीडियम वाला है। और उससे पिछले साल जो डाला था, लास्ट ईयर जो डाला था, वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा है। और इस बार जो हमने डाला है वो ठीक है, लिमिट में है। फिर सारा काम खाना वाना होने के बाद मैंने 1-2 वीडियो शूट करे थे, फिर उसके बाद मेरे ढेर सारे बर्तन। हमने पहले मेड लगवा रखी थी, बट उसका टाइम इतना ख़राब था कि वो बहुत लेट से आती थी, और जब सोने का टाइम होता था वो तब आती थी। तो फिर हमने उसको हटा दिया। मतलब 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं, उसको हमने हटा दिया है, वरना पहले लगी हुई थी हमारे। और तब मेरी देवरानी का घर ऊपर नहीं बना था, जब उसका फिर हमने हटा दिया उसको। मैंने कहा नहीं यार, डिस्टर्ब करती है। फिर वो एक तो बेटाइम पे आती है 4-5 बजे, तब तक बर्तन पड़े ही रहते हैं। फिर मैंने फाइनली सारे बर्तन धुल दिए थे अच्छे से। और फिर पता है, काम अपने हाथ से करो ना तो ज़्यादा ही सही रहता है। किसी और के भरोसे रहो, उसका एक टाइम अलग था कि हम लोग उसको बैठ के नहीं देख सकते कि वो कैसे कर रही है कैसे नहीं कर रही है। या तो आप लगाओ किसी हेल्पर को, तो फिर उसके पास बैठो अच्छे से, मतलब देखो आप, तब जाकर वो लोग कर दे, वरना हम नहीं हैं तो वो लोग ऐसे वैसे करके चले जाते हैं। फिर मैंने गैस वैस पोंछ ली, स्लिप पोंछ लिया, अच्छे से साफ़ सफाई कर ली, मतलब जल्दी जल्दी करी, क्योंकि अभी बेटा नहीं आया था। अभी इस टाइम पे बेटा नहीं आया था। बेटे को लेने मेरे हस्बैंड ही गए थे। एक तो थोड़ी सी पास की दिक्कत है, पास नहीं है, अभी गेट पास नहीं बना है। पता नहीं कैसे इस बार कैसे रूल है कि बनने में दिक्कत हो रही है, उसको काफ़ी टाइम लग रहा है, वरना स्कूल से बनना होता तो अब तक बन जाता। उसके लिए कुछ और एक किचन का पूरी क्लीनिंग हो गई है। ये बर्तन धुल गए हैं, पूरा सब क्लीन हो गया है। ये इतने ढेर सारे बर्तन सब पूरा मैंने कर दिया है। अभी मुझे एक और कुछ कुकिंग का वीडियो शूट करना है, एक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा है कि मम्मा बनाओ बनाओ बनाओ। जब वो शूट हो जाएगा, एडिटिंग हो जाएगी, तब मैं उसको आपके बारे में बताऊँगी कि क्या रेसिपी है। अभी जाती हूँ, थोड़ा सा अंदर की डस्टिंग कर लेती हूँ। एक बार सुबह कर चुकी हूँ। थोड़े कपड़े पड़े हैं, उनको भी अच्छे से फोल्ड करके रखना है, झाड़ू वाड़ू लगानी है, तो वो सब कर लेती हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। वहाँ पे थोड़ा बैठी हूँ रिलैक्स होके, थोड़ा सा काम वाम सब हो गया है। बस एक रेसिपी का वीडियो है तो उसी को शूट करना है। उसी को सोच रही हूँ कैसे कैसे क्या क्या सामान लगेगा, उसी सब के बारे में। और बच्चे तो स्कूल गए हैं, बट मौसम बहुत गंदा हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही थी, मतलब फिर भी इतनी गर्मी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बारिश से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे होने से। और बच्चे स्कूल में, बच्चे लेट से आएंगे 1:45 बजे तक, तो हस्बैंड है घर में, वो जाके ले आएंगे। और छोटी वाली बेटी तो जल्दी आ जाएगी, उसकी छुट्टी हो जाएगी 11:40 पे। वो को कोई ले आएगा, मतलब देवर है या कोई भी देख कर पहुँच जाता है। तो बच्चों के आने से पहले मैं सोच रही हूँ एक वीडियो है कि वो शूट कर ले रही हूँ। फिर बेटा आएगा थका हुआ काफ़ी, मतलब टाइम बाद स्कूल गए तो थक ही जाएंगे, ऊपर से देर से छुट्टी भी हो रही है। पहले उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती थी, 11:30 11:40 तक हो जाती थी, और बट अब इतनी लेट से होगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगी उनको। और इतने टाइम बाद गए हैं तो इसीलिए तो कोई नहीं। और फिर शाम को हमें जाना भी है, एक मतलब है कुछ वहाँ पे जाना है। तो देखो, मैंने बताया था ना आपको आगे एक वीडियो में कि मनीष के फादर की डेथ हो गई थी, तो उसी के लिए 13वीं है, वहाँ पे जाना है शाम को। यही पास में है तो वहीं जाना है शाम को। तो रात को तो डिनर वाला कुछ है नहीं ऐसा। और बाकी अभी हस्बैंड को लंच दे दिया है मैंने, दाल चावल सिंपल जो बनाया था वो दे दिया है। बाकी अभी दोपहर में जब बेटा आ जाएगा तब मैं भी लंच करूँगी। ब्रेकफास्ट मैंने कर ही लिया है, बेटे को तो टिफ़िन में दे ही दिया था। और देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। स्कूल में हाँ, पढ़ाई क्या पढ़ाई? हाँ, सबको लेन वाला पढ़ाई है। और बस आप टिफ़िन करी, लंच करी? हाँ, क्या लेके गई थी लंच में? वो इडली। वाह, आपको टेस्टी लगी थी? हाँ। अच्छा, जिया कब आएगी? हाँ? परी लोग कब आएंगे, भाई लोग? जिया को बनी थी। अच्छा, ड्रेस पहन के गई थी क्या? नहीं। ये तो न्यू ड्रेस है आपकी। बैग नहीं टांग पा रही क्या? चलो
चलो चलो मीनू ए मीनू लो, मीनू इसमें डालो, इसमें डालो। ए मीनू हाँ, अरे तुम चल। घर कैसे आई हम लोग बस में पास जा। में मम्मी ले आएंगी। उसकी छुट्टी देर से होगी। आपकी पीछे की चेन खुली है, आपने बैग भी नहीं बंद किया सही से। कोई बच्चा इसमें से कुछ निकाल लिया होगा। अच्छा लगा स्कूल में? कल भी जाओगी? चलो ठीक, बाय बाय करो। कहा लाओ आज फेस की केयर करी जाए, थोड़ा सा फेस पैक बनाती है। मैंने कच्चा दूध लिया, चावल का आटा, थोड़ा बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच बेसन और चुटकी पर हल्दी ली। पढ़ाई हुई थी? थक गए? तुम भी थक गई? क्या पढ़ाई हुई थी? क्या पढ़ाई हुई थी परी? क्या पढ़ाई हुई थी? हुई है? क्या हुई है? चलो जाओ। हेलो गाइस, मैं खाना खा रहा हूँ और ये मेरी मम्मी। तो खाओ। वैसे ये खाना खुद से खा लेता है, तो मैंने कहा लाओ आज मैं ही खिला देती हूँ इसे अपने हाथों से। और फिर मैंने कहा खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लेना, थोड़ा सो जाना, क्योंकि शाम को वो खेलने भी जाता है। बट अब उसके ये मैंने बेटे को पापा ये चावल के बनाए थे। आप लोग ने मेरे होली वाले व्लॉग्स में देखा ही होगा। ये आलू के हैं, ये चावल के हैं। इसको ये वाले बहुत पसंद हैं, तो वही अभी शाम को बना दिया है। भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो सिंपल यही कर दे रही हूँ, अभी खा लेगा। फिर अभी शाम को जाना है, बस अब जा रही हूँ। थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, फिर पूजा भी करनी है नहा के। तो ये खा ले तो फिर आगे वहाँ जाएंगे मनीष चाचू की वहाँ पे। फिर मैंने जो फेस पैक बनाया था मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि कच्चा दूध था, बेसन था, गर्मी का समय है, स्मेल कर जाएगा, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा जब शाम को नहाऊंगी तभी अप्लाई कर लूँगी। फिर मैंने नहाने से पहले ये फेस पे अपने पैक लगाया, अच्छे से सब जगह मसाज कर ली, गर्दन पे भी लगा दिया था। और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। आफ्टर वॉश में आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है, ग्लो भी कर रहा था। उसके बाद मैंने कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाई। मैंने अपने बेटे से बोला बेटा आपका कंप्यूटर का होमवर्क है, जो टेस्ट में आएगा, कंप्यूटर है उसको ड्राइंग करना है, कंप्यूटर बनाने हैं, मतलब सब चीज़ें बना दे कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सब बना लो, कंप्लीट कर लो। फिर मैंने पूजा भी कर ली और मैं तैयार होने लगी। मैंने साड़ी ये जो पहनी है ये मेरी शादी के टाइम की है, मुझे शादी पे गिफ्ट मिली थी। इनका जो फ्रेंड है वीनू उसने दी थी, और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है और मैं इसको कई बार पहन चुकी हूँ, 2-3 बार पहन चुकी हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर भी अच्छा लगता है। फिर मैं रेडी हुई क्योंकि हस्बैंड मम्मी को लेके चले गए थे, वो उनको गाड़ी से लेके चले गए थे क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम होती है पैर की वजह से। फिर मैंने देवरानी को बोला तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, और बच्चे तैयार नहीं थे उसके, तो मैंने कहा लाओ तुम उन लोग को नीचे दे दो, मैं उनको तैयार कर देती हूँ। मेरी बेटी की चोटी बनानी थी तो मैंने वो बना दी, बेटी को तो तैयार कर ही दिया था, छोटी वाली बेटी तैयार थी, मैं तो रेडी हो ही चुकी थी। फिर मेरी देवरानी भी आ गई। फिर बारिश हो रही थी कंटिन्यू, कल तो बारिश रुकी नहीं शाम को। और तो फिर हम लोग निकले जल्दी जल्दी, मम्मी लोग सब लोग पापा लोग जा ही चुके थे और हम लोग को तो जाना था पैदल। मम्मी मेरा डॉग जल्दी आ, छोटा सा चूलू काटता तो नहीं है? काटता है, चुना नहीं। मैंने रास्ते में हस्बैंड को कॉल कर लिया था कि तुम आ जाओ, बच्चों को तो ले जाओ, हम लोग तो पैदल आ ही जाएंगे, क्योंकि पानी भरा था उस साइड, रोड भी ठीक नहीं थी। तो वो आ गए, बच्चों को लेके चले गए। फाइनली फिर हम लोग पहुंच गए। खाना मनीष की तरफ बन रहा था और खिलाया जा रहा था ट्विंकल के घर में, तो हम लोग उधर ही चले गए। थोड़ी देर मनीष के घर बैठे, फिर ट्विंकल बोली चलो भाभी पहले आप लोग खाना खा लो, फिर हम लोग रिलैक्स से बैठ के सब लोग बातें करेंगे। तो वो आंटी हमको अंदर रूम में बिठा के खिलाई खाना, बच्चे फिर हम सब ने खाना खाया, थोड़ी देर वहाँ बैठे। और हस्बैंड बोले थे कि जल्दी घर जाना है क्योंकि मम्मी को तो वो गाड़ी से छोड़ देंगे, हम लोग को तो पैदल जाना था। और लाइट भी आ जा रही थी, परेशान कर रही थी बच्चों की वजह से। तो हमने कहा ठीक है थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पे। अच्छा
थोड़ी देर उन लोग से बात करने के बाद हम लोग भी निकल गए। वहाँ लाइट अच्छी थी तो मैंने कहा 2-3 फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक किए और मैं और मेरी देवरानी लोग पीछे वाले रास्ते से, वहाँ से शॉर्टकट था, वहाँ से हम लोग निकल आए। और गाइज़ यहीं पर वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर शॉर्टकट वाले रास्ते से। क्या कर रहे थे? हाथ धो रहे थे।